अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस सलीम। नाज़रीन, सबसे पहले एक खबर है और वो बहुत ही बड़ी और एक मस्बत खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी हुई है, या आप यूं कह लें कि उसमें शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है। यानी कि एक जो खुशखबरियों का दौर चला था, जो पॉजिटिव न्यूज चल रही थी, उसके बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा अच्छा दिन रहा। और इस पे इमरान खान साहब, पाकिस्तान की तमाम जो हुकूमत की टीम है, उन सबको मुबारकबाद, और आप सबको भी मुबारकबाद कि जो जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक तंजली का शिकार थी, लोग मायूस थे, उस वक्त हम सब खड़े हुए थे। लेकिन अब आए रोज एक नई खुशखबरी आती है और वो पिछली खुशखबरी को, उसकी जो खुशी होती है उसको मान करके आगे निकल जाती है। अब जैसे इमरान खान साहब ने लिया का दौरा किया, वहां पे बड़े तरक्याती काम उन्होंने उसके हवाले से उन्होंने वहां पे संगे बुनियाद रखे, चीजें लोगों को बताई। फिर पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो इमरान खान साहब की एक दिल के करीब चीज है, वो हेल्थ कार्ड लोगों को देना। आपको पता है पंजाब में हेल्थ कार्ड शुरू हो गया है और बहुत से अजला में इसको अब आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो ये जब 2022 या 2021 ये खत्म होगा, 2022 स्टार्ट होगा, तो पूरे पाकिस्तान में हर शख्स के हाथ में हेल्थ कार्ड होगा, या फिर वो उसके आईडी कार्ड के जरिए वो अपने आप को एनरोल करा सकता है। यानी कि वो एलिजिबल होगा कि वो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर सेंटर है या हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके लिए एलिजिबल होगा और 7 लाख से 8 लाख तक उसको पैसे मिल सकेंगे। ये जो चीजें चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे अच्छी और बेहतर चीजें हैं। इस दौरान बहुत से लोगों ने मनफी चीजें देने की कोशिश की। कभी कोई तशद्दुद का वाकया आ गया, कोई कैसा आ गया, कोई गायब हो गया, फिर एजेंसियों पे मामलात, ये सब कुछ आपके सामने है। यानी कि जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने लगता है तो ऐसे बहरूपिये सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं और अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए इस मामले से डाइवर्शन कर देते हैं। नाज़रीन, बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई है, लेकिन अब असल अहम तरीन मुद्दे की तरफ आना है। मैं क्योंकि आपको पता है ज्यादातर मैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस को नहीं देखता, क्योंकि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ना हो उस पर बात करना अच्छी बात नहीं है। आप ये नहीं है कि आप कहें कि मुझे सब कुछ आता है और जनाब उस पर मैंने सलीक जान साहब हैं, उनकी वीडियो सुन लेता हूं, या अदिल वड़ा साहब ने भी एक वीडियो की है। असल देखें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप रोजाना मुझे सुनते हैं। असल में मसला यह है कि मैंने जैसे कहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जिस बड़े इदारे से टक्कर ली है वो अदलिया है। अब जो ये सामने चीज आई है, काजी फाइसा के हवाले से एक नई नजरसानी दरखास्त सदर मुमलकत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दोबारा दायर की है। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान की हुकूमत होते हुए काजी फाइसा कभी भी सुख का चैन जो है वो चैन नहीं लेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके सामने एक केस में फैसला आता है जिस पे जजेस बोलते हैं कि जनाब आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, तमाम खत जो हैं वो उड़ा के रख दिए जाते हैं, और एक ऐसा फैसला आता है जिस पे पूरी कौम में शदीद इस्तराब होता है, मायूसी होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो नई दरखास्तें दायर की हैं, मुझे इससे बड़ी उम्मीद है कि काजी फाइसा के खिलाफ अब केस मजबूत होगा और फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। यानी कि उसमें तमाम जजेस शामिल होंगे, मुंतखब 10 जज, 8 जज, 6 जज नहीं होंगे, तमाम जजेस बैठेंगे। आप देखें कि पहले ये फैसला रिवर्स हुआ था, 10 जज थे, उसमें से 7 ने कहा कि जनाब ये सुननी चाहिए अपीलें, फिर 5 ने कह दिया नहीं सुननी चाहिए, तो ये होता रहा। अब मेरा जो बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और तमाम इदारे डटे हुए हैं। काजी फाइसा के खिलाफ ये जो पिटीशन अब गई है, ये नजरसानी दरखास्त गई है, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा कि जजिस का एहतसाब तो लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि मैंने प्रॉपर्टी बना ली है, वो मेरी बेगम जाने, वो मेरे बच्चे जाने, और फिर आप आके अदालत में इमोशनल ब्लैकमेल करें कि मुझे चक्कर लगाए जा रहे हैं, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मैं जज हूं, ये हूं, वो हूं। तो बहरहाल इसके लिए उम्मीदें हाई रखनी चाहिए और एक मोमेंटम बना के रखना चाहिए कि जजिस का एहतसाब हो सकता है और उनको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मजा दी भैना होंदिया ने, ऐ नहीं होएगा। सीधी सी गल है, हम जितने मर्जी जो है मायूस हों अदलिया से, जो भी हो, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। और ये बड़ा मूव है,
ये इमरान खान साहब की हुकूमत का फिर बड़ा मूव है और फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि एक जो कह रहे थे काजी फैसल साहब का केस खत्म हो गया है, ऐसा मामला नहीं है। अब आखिरी छोटी सी बात पीडीएम के हवाले से, जो मरियम नवाज को बिलावल ने मुंह पे जो कहते हैं जनाटेदार थप्पड़ मारे हैं, ये वही बहन भाई थे, अब भाई बहन को पहचान नहीं रहा। वो कहता है कि मरियम आउट हो जाए मैं शहबाज शरीफ को कबूल कर लूंगा। मैं समझता हूं नून लीग का बयानिया शहबाज शरीफ लेकर चल रहा है। अब दो बड़े ग्रुप सामने आ चुके हैं मुस्लिम लीग नून में। एक क्या है, एक है चौधरी निसार का, जो कहता है कि चौधरी निसार से बातचीत हो, उनसे मुज़ाकरात हो, उन्हें पार्टी में लेकर आया जाए। ये वही चौधरी निसार था जो गरूर और तकब्बुर से वज़ीर दाखिला बना हुआ था और हल्फ नहीं उठाने आता था। आखिरकार असेंबली में हल्फ उठाने आ गया। इसकी रौनक, गरूर, तकब्बुर खाक में मिल गया। आज उसी इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से जाके हल्फ उठाता है और कहता है कि जनाब मुझे इसका मेंबर बना दो। ये वही था जो अवाम के मैंडेट को रोंद के बैठा था घर में। दो ग्रुप मरियम नवाज के, एक मरियम नवाज शरीफ ग्रुप, एक शहबाज शरीफ ग्रुप। एक ग्रुप जो है शहबाज शरीफ वाला, वो कह रहा है कि जनाब आए मिल के बैठते हैं, जरा गपशप करते हैं, चौधरी साहब को पार्टी में लेके आते हैं। लेकिन ये शायद काका नबासी, राणा सनाउल्लाह, मरियम नवाज, इस टाइप के, परवेज रशीद, इस टाइप के लोग जो हैं वो कहते नहीं अब चौधरी साहब को हमने लेकर नहीं आना। बहरहाल ये जंग और फिर बमबारी, गोलाबारी बिलावल भुट्टो की तरफ से मुंह पर थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा कि कौन होती है मरियम नवाज, किस तरह वो कह सकते हैं कि जनाब हमें नोटिस दिया तो हम जवाब दें। उसने कहा मैं अपने कारकुनों को जवाब दे हूं, मरियम नवाज को नहीं हूं। और शहबाज शरीफ हमारे साथ चलें, हमारा बयान एक साथ है। और शहबाज शरीफ की मसला ये है कि वो पीडीएम को मिलाने की उन्होंने कोशिश की, वो रायगां चली गई है। यानी कि अब पीडीएम को पीडीएम से ही खतरा है। ये इधर है और इस तरफ इमरान खान साहब हैं। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि इस बजट में बहुत ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस कम किए जाएंगे, सरकारी मुलाजमों को आप देखें उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर है उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर इस दिसंबर तक, 2021 तक इमरान खान साहब ने इतनी खुशखबरियां आपके सामने ला देनी है कि अवाम कहेगी कि बस अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और ये है, ये नहीं हो सकता कि 2023 तक इमरान खान मुंतखब होकर अपनी टर्म पूरी करे और वो अवाम को कुछ डिलीवर ना कर पाए, ये नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि भाई अभी पत्ते तो सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं, अभी धमाके होंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरियां जब आएंगी, जब मईशत एक पूरी तरह से पाकिस्तान में सबको नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान का माशी जो एक ग्राफ है वो ऊपर चला गया है, लोगों में बेरोजगारी कम हुई है, महंगाई कम हुई है, लोगों में जो एक इस्तराब था, जो बेचैनी थी, मायूसी थी, वो खत्म होगी। तो इन चोरों ठगों के पास तो नहीं जाएंगे। तो 2023 के बाद भी मेरा यकीन है कि इमरान खान ने मुंतखब होना है, लेकिन उसके लिए तमाम चीजें तैयारी पकड़ी जा रही है। अल्लाह ताला बेहतरी करे, हमें हिम्मत दे और आप सबको भी हिम्मत दे। बहरहाल ये पीडीएम में जो दो ग्रुप मैंने बताए और मरियम नवाज को जो जनाटेदार थप्पड़ मारे हैं ना बिलावल ने, ये वही चीज है कि जो नवाज शरीफ की जरदारी ने बेइज्जती की थी, मरियम कहती है कि मेरे बाप की बेइज्जती की थी और पूरे मीडिया में की थी, उसका बदला कैसे लिया जाए। लेकिन ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। अगर ये एक होते हैं शहबाज शरीफ या इनमें से सारे, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये ना समझे कि जनाब वो शहबाज शरीफ आ गया तो वो सही है, सब चोर डाकू हैं। लेकिन मसला बताने का यह है कि इनके अंदर आप लड़ाइयां देखें, इक्तदार की हवस देखें आप कि कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को और अपने आप को जगह बनाने के लिए खूनी रिश्तों पे भी वार करते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, दुश्मन भी बनाते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।